साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सिर्फ झारखंड ही कांग्रेस नहीं, आप नेशनल इकाई जी है कांग्रेस की, वहां भी अगर आप देख लें, पटना में आपने देखा कल क्या तमाशा हुआ था, कल या परसों ही ना, नहीं कल की बात है। बिहार बंद को लेकर स्टार लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी पहुंचे और सारे महागठबंधन के नेता पहुंचे ही थे। लेकिन बिहार में एक और स्टार नेता है, स्टार लीडर, वह है पप्पू यादव। हालांकि कांग्रेस से वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ पाए, उसकी एक कहानी है, आप जानते हैं किस कारण कांग्रेस में दाखिल होकर भी, सदस्यता लेकर भी, लेकिन कांग्रेस से अभी भी कांग्रेस का ही मानते हैं। और उनकी पत्नी तो राज्यसभा से हैं ही, मेंबर कांग्रेस से ही, भले छत्तीसगढ़ से हैं। और उसका एक और स्टार लीडर है जो जेएनयू से निकले हैं, वाम पार्टी से आए और फिर इधर आ गए हैं, कन्हैया कुमार। तो उन लोगों को कल मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। जो रथ था ना, जिसमें सारे लीडर मौजूद थे, राहुल गांधी भी थे, वो तो वीडियो बहुत वायरल हुआ पप्पू यादव का, कि कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा गार्ड उन्हें रोक रहा है। और आज जो उनसे मिलने गए, झारखंड के एक लीडर है कांग्रेस के, बड़े लीडर हैं, बंधु तिर्की, आदिवासी समाज से आते हैं, वो आज पहुंचे उनसे पप्पू यादव से मिलने के लिए। पता नहीं क्या बातें इनमें होती है। ये वही बंधु तिर्की है जो पिछले हफ्ते ही झंडा बुलंद किए हुए थे एक दूसरे कांग्रेस के लीडर इरफान अंसारी, उनके खिलाफ बड़ा तूते मैं हुई दोनों के बीच। किसी तरह वो मामला भी ठंडा ही पड़ा है कि अब एक और जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो इरफान अंसारी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपने पिछला वीडियो देखा था, रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को लेकर मामला है। जो शासी परिषद है उसमें एक मेंबर है, वो कांके विधायक है, सुरेश बैठा है। तो वो जो चाहते थे इरफान अंसारी, तो उनके खिलाफ रहे, उनके खिलाफ स्टैंड लिया, डॉक्टर राजकुमार के समर्थन में स्टैंड लिया और अपने ही कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी, जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके खिलाफ खड़े हो गए। और अब तीसरे एक विधायक और खड़े हो गए कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ। यह खिजरी से विधायक राजेश कच्छप जो हैं, ये अब आरोप लगा रहे हैं जितने कांग्रेसी कोटे के मंत्री हैं, हालांकि और भी मंत्रियों की बात करते हैं। उनका एक सवाल है कि अगर जितने मंत्री हैं, अगर किसी भी विधायक के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, किसी तरह का बजट लाते हैं, कोई योजनाएं अगर जमीन पर, धरातल पर उतरती हैं, तो क्यों नहीं ये मंत्री हम लोगों से बातचीत करते हैं? इनकी भी शिकायत एक तरह से जायज है कि अगर आप भाई मान लीजिए खिजरी में कोई काम हो रहा है, सरकारी योजना है, तो अगर वहां के विधायकों से बातचीत कर ली जाए, आपसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, फिर काम भी अच्छा होता। ये कहना, ये राजेश कच्छप का कहना। और जब उनसे पूछा जाता है क्या सभी मंत्रियों की बात, कहते हैं हाँ बात तो सभी मंत्रियों की, लेकिन मेरा सवाल ज्यादा कांग्रेसी मंत्रियों से। और सीधे सीधे अगर बिटवीन द लाइन समझेंगे तो उनका अटैक सीधे सीधे होता है शिल्पी नेहा तिर्की, इनको लेकर है, दीपिका पांडे सिंह इनको लेकर है, इरफान अंसारी हैं इनको लेकर। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है दोस्तों कि कांग्रेसी आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लट्ठे लेकर पड़ गए? अभी तो सरकार ठीक ठाक चल रही है, और अभी देखिए बैठक होने जा रही है 14 तारीख को दिल्ली में, राहुल गांधी ने बुलाया है। झारखंड के जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं, मंत्री हैं, कांग्रेसी कोटे के सांसद हैं, सबको बुलाया और सबकी क्लास लगने वाली है कि भैया क्या कर रहे हो यार, सरकार को चलने दो, सरकार जैसे चल रही है। वहां अंदर खाने खबर यह है दोस्तों कि सबको लग रहा है कि भैया मलाई सिर्फ तुम क्यों खाओगे, मलाई का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत मुझे भी मिलना चाहिए। अगर मंत्री नहीं बन रहे तो मलाई तो मिले, लेकिन तमन्ना तो है मंत्री बनने की, हसरत तो यही मचल रही है सबके मन में, भैया वो तो मंत्री बन गए, हम भी तो भैया दूसरे टर्म के या तीसरे टर्म के विधायक हैं, हमको भी तो मंत्री पद मिलना चाहिए। ये है राजेश कच्छप तो है भाई, दूसरे टर्म के हैं विधायक की, तो सबकी तमन्ना ये। दरअसल बात ये है यहाँ पर दोस्तों कि मंत्री बनने की होड़ मची हुई है। पिछले जो हेमंत पार्ट 1 थी सरकार, तब भी आपने देखा था कैसे दिल्ली तक दौड़ लगाई थी लोगों ने,
और बड़ा विरोध हुआ था, कई विधायक थे उसमें से कुछ विधायक तो मंत्री बन गए, जैसे कि दीपिका पांडे सिंह तो मंत्री बन ही गई है, इरफान अंसारी भी मंत्री बन ही गए। तो अब दूसरे और जो विधायक है कांग्रेसी कोटे से, उनकी तमन्ना मचल रही है, हसरत जो है अंगड़ाई ले रही है कि भैया हम कब मंत्री बनेंगे। और जबकि ऐसे समय बताइए कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी लगातार सभाएं कर रहे हैं, अब तो सड़क पर राहुल गांधी उतर गए और किस उत्साह के साथ जनता से मुखातिब थे। आपने देखा तेजस्वी यादव, कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और भी लीडर थे महागठबंधन के, लेकिन वहां भी जो तमाशा वो उससे भी आप परिचित हैं। भैया कन्हैया कुमार को नहीं जाने दिया गया और पप्पू यादव को। उसके पीछे की कहानी यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव दरअसल नहीं चाहते कि उनके रहते हुए दूसरा कोई लीडर जो उभर कर सामने आए और मंच पर दिखे, क्योंकि लेकिन पिछले दिनों तो तेजस्वी यादव की चल नहीं पाई थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मामले को लेकर जो इमारत शरिया ने एक बड़ा आयोजन किया था गांधी मैदान में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, तो वहां पप्पू यादव भी मंच पर थे। हालांकि खबर यह थी कि सारा फंडिंग वंडिंग सहयोग जो ज्यादातर तेजस्वी यादव की ओर से था, आरजेडी की ओर से था समर्थन, लेकिन पप्पू यादव ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई और मंच पर वो मौजूद थे। कन्हैया कुमार भी मौजूद थी, वहां नहीं चली, लेकिन इस रथ पर जो बिहार बंदी वाले के दिन उस दिन तेजस्वी यादव की चल गई। खबर है कि उसमें राहुल गांधी की वैसी भूमिका नहीं है जितनी तेजस्वी यादव की है, कि भैया किसी भी हाल में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव रथ पर या मंच पर सामने नहीं आ पाए, ताकि सारी क्रेडिट उन तक न मिल जाए। ये कांग्रेस की आपसी सिर्फ फुटअव्वल की कहानी है या किसी और की समझाइश की कहानी है, लेकिन झारखंड में तो भैया आपसी सिर्फ फुटअव्वल ही चल रहा है। कैसे भीड़ गए थे, आपने देखा था, बंधु तिर्की और इरफान अंसारी, और अब दो और विधायक खड़े हो गए हैं भैया कांग्रेसी कोटे के मंत्री के खिलाफ। तो मैंने जो जिक्र किया पहले कि दिल्ली में जो क्या क्लास लगने वाली है, क्लास सिर्फ यहां के मामले को लगेगी कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां कांग्रेस को किस तरह पूरी दमखम के साथ पूरी ताकत लगा देनी है और किसी भी हाल एनी हाउ इन एनी कॉस्ट चुनाव को जीतना है। क्योंकि जिस तरह का खेल सत्ताधारी दल भाजपा कर रही है, एनडीए कर रहा है, वहां पर वोट के पुनरीक्षण के मामले को लेकर उसे घबराई हुई तो है पूरी लॉबी, घबराहट तो भाजपा खेमे में भी है, तभी ये सब खेल हो रहा है, लेकिन घबराहट तो इधर भी है इंडिया अलायंस के बीच में। तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है। तो हो सकता है कि जो बैठक हो, झारखंडी सिर्फ फुटअव्वल का मामला भी उठे और बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वहां कैसे अपना सामर्थ्य दिखानी है, क्षमता का कैसे सदुपयोग करना है, ये सब बताना। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट दनादन खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।